सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो आ गए हैं दूसरे ट्यूटोरियल के साथ। तो आज आपको रिटचिंग का भी बताता हूँ मैं कैसे करना है। तो एक भाई ने कमेंट करा था कि भैया प्रॉपर रिटचिंग का भी बताओ मेरे को। तो करते हैं स्टार्ट। 4x5 क्रॉप कर लेते हैं। ओके, फिल कर लेते हैं। अभी गाइस देखो, इस पे फिल वर्क नहीं करेगा क्योंकि बैकग्राउंड वाली लेयर नहीं है। तो इसलिए लेयर पे जाओ, न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर कर दो। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट करा है कीबोर्ड से। Alt L N B, Alt L N B। ठीक है, तो बैकग्राउंड हो जाती है वो लेयर। ठीक है, लासो टूल से ये देखो दोस्तों, अगर आप एड टू सिलेक्शन पे करोगे तो आप कितने भी सिलेक्शन बना सकते हो। और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रखोगे तो क्या होगा कि आपने जो सिलेक्शन बनाया है, अगर आप दूसरा सिलेक्शन बनाए तो पहले वाला सिलेक्शन हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो एड टू सिलेक्शन पे करके रखना अगर दो तीन सिलेक्शन आपको करनी है एक साथ तो। बाकी आपकी मर्जी है, कैसे भी रखो। ठीक है, फिल हो गया, सेव कर लेता हूँ। ये फालतू के पहले हेयर हटा देते हैं। ये कंटेक्चुअल टास्क बार बहुत परेशान करता है। कई काम आसान भी करता है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन परेशान ज़्यादा करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन चलाऊंगा मैं 3 का गॉसियन मिरर देके। ये जो रिटचिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये नॉर्मल रिटचिंग नहीं है। ठीक है, जितने भी एडर्न मिलेंगे ना आपको मैटरनिटी वाले, ऐसे रिटचिंग कोई नहीं करता क्योंकि आता ही नहीं है किसी को। ये रिटचिंग चलती है फैशन में क्योंकि उसमें टेक्सचर बिल्कुल नाप तोल के क्लाइंट के अकॉर्डिंग देना होता है। ना ओवर टेक्सचर कर सकते ना कम टेक्सचर कर सकते। और क्लाइंट की डिमांड होती है कि उन्हें ओवर टेक्सचर चाहिए, मीडियम टेक्सचर चाहिए या रॉ टेक्सचर चाहिए। कई बार हमें टेक्सचर बनाने पड़ते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये एआई इमेजेस है। एआई इमेज है, किसी का शूट हुआ नहीं है। पहचान सकते हो आप यहाँ पे, जैसे ये ठीक से जनरेट नहीं है ये सब। ठीक है, मेरे को कोई इमेज मिली नहीं थी तो इसीलिए मैंने एआई से जनरेट करके एआई से जनरेट फोटो शूट कर गया दोस्तों। अब मैं मैटरनिटी फोटो शूट भी करने लगा हूँ, पर पैसा नहीं मिलता ना उसका, शूट करने का। चलो, मजाक से हटके यहाँ पे आ गए हैं हम। थोड़ा सा फेस को ब्राइट कर लेते हैं। ये डॉस टूल, कंटूरिंग कर दिया थोड़ी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। बैकग्राउंड में थोड़ा टेक्सचर है, मेरे को ये प्लेन करना पड़ेगा थोड़ा। इन्वर्स कर लेता हूँ और आर्ट सिलेक्शन मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ
23 फेदर दे देता हूँ, 7 का मार देते हैं इस पे ब्लर। मैं दोस्तों कीबोर्ड के शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ, किसी को कुछ समझना है तो बता देना, मैं आगे से ऊपर मैनुअल में जो है उससे करके बता दिया करूँगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे कैसे भी कोई भी किसी से भी दिक्कत नहीं है। ब्लर ज़्यादा भी नहीं देंगे क्योंकि एज पे दिखने लग जाएगा, 30 का देते ही 15 का दूंगा, ठीक है, कहीं भी कुछ पता नहीं लगेगा। मेन बात अब हम आते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं एक। सब्जेक्ट को पहले प्लेस कर लेते हैं ठीक से। मेरे हिसाब से बैकग्राउंड कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसी बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, इस वाली लेयर पे सिलेक्शन आ जाएगा, मर्ज कर देना, शिफ्ट F7 से इन्वर्स कर देना, Alt+S+M+E, ये सिलेक्शन पे जाएगा, मॉडिफाई जाएगा, एक्सपेंड कर देगा। मैं इसका देख के बैक स्पेस दबा के फिल कर देना। कीबोर्ड ज्यादा यूज किया करो दोस्तों अगर फास्ट काम करना है तो। सिलेक्शन बना देते हैं, एक का फेदर दे देंगे, आल्ट दबा के उस वाली लेयर पे हम क्लिक कर देंगे। ऑपोजिट में कर लेता हूँ इसकी फुल, मल्टीप्लाई पे था, ठीक है। सॉफ्ट लाइट पे मैंने कर लिया है। अब इसमें कमी क्या रह रही है पता है? कंट्रास्ट। सब्जेक्ट पे हमारे पे ज़्यादा कंट्रास्ट है और बैकग्राउंड कंट्रास्ट कम है। कंट्रास्ट हम ऐसे डालेंगे, इसी लेयर को मैं डबल कर देता हूँ, अच्छा आ गया, कंट्रास्ट मैचिंग हो जाएगा बिल्कुल। नॉर्मल भी करके देखता हूँ क्या आता है। ऐसे बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, ठीक है। नीचे का फ्लोर सॉफ्ट लाइट पे अब नॉर्मल कर देता हूँ तो ये ऊपर वाला एरिया अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सॉफ्ट लाइट करके ब्लैक से फिल कर देता हूँ। इस वाले मास्क के नीचे वाले मास्क का मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब बैकग्राउंड पे हम करेंगे फिल, ओपेसिटी कम करके। थोड़ा थोड़ा इधर भी कर लेंगे, ठीक है। नई लेयर लेते हैं, नॉर्मल कर लेता हूँ, इसको ब्लैक से फिल कर देता हूँ, फिर से मास्क का सिलेक्शन लेता हूँ, वाइट कलर के ब्रश से मैं यहाँ पर पेंट कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, कंट्रास्ट बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट का और बैकग्राउंड का बिल्कुल डिट्टो मैच हो रहा है। एक नई लेयर लेता हूँ एम्प्टी, उसको स्क्रीन कर देता हूँ, ब्रश लेता हूँ, आल्ट शिफ्ट और राइट क्लिक करना माउस पे, तो ये कलर बाहर आ जाएगा आपके सामने। कोई भी कलर पिक करें, थोड़ा रेडिश, जिससे लगे कि हाँ लाइट जल रही है। और अब पीछे वाले पे हल्का सा इरेजर टूल मार देते हैं, ठीक है। एक नई लेयर लेता हूँ, फिर से स्क्रीन कर लिया मैंने उसको, फिर से एक लाइट क्रिएट करता हूँ, बराबर से लेके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कर्व्स लूंगा, स्क्रीन वाली लेयर्स के नीचे ले आऊंगा सारी लेयर को, कर्व डाउन करो, ठीक है। सिलेक्शन ले लेते हैं हम सब्जेक्ट का, कर्व वाली की मास्क लेयर पे जाते हैं,
जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वहां से हटा देते हैं, ठीक है, ब्लैक से। ठीक है, अभी क्या करना है, अब ओवरऑल पे जहां से लाइट आ रही है वहां से हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पे आप चाहो तो फोटो फिल्टर हम लगा के देखते हैं एक, ये लगा लिया, इसी का कॉपी करके वॉल फिल्टर थर्ड वाला लगा देते हैं एक, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 30 की कर दी ओपेसिटी। ठीक है, एक कलर लुकअप ले लेते हैं, ओपेसिटी इसकी 30 कर देता हूँ मैं पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी ना। तो पहले मैंने देखो 30 कर दिया, तब भी कितना है, मेरे को लग रहा है इसको 10% करना पड़ेगा। कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 जैसे क्लिक करोगे ना, वैसे जैसे 1 क्लिक करोगे तो 10%, 2 पे क्लिक करोगे तो 20%, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लो 1 डिजिट का आपको ओपेसिटी करनी है, ठीक है, तो आपको 0 1 0 2 ऐसे करके करना पड़ेगा। और सिंपल 10 20 30 40 की सीरीज में करनी है तो 1 2 3 4 सिंपल है। हल्का सा ये देता हूँ इस पे, 20 को ओपेसिटी करके दूसरा फिल्टर लगा के देखते हैं। देखो इंडियन में जो पसंद आएगा मैं बताता हूँ कैसा काम पसंद आता है, ये वाला, ठीक है। क्या करना है आपको, इनवर्स लेके इसके फेस पे मार देना, मैं बोल रहा हूँ, ये बोले वो बोलेंगे वाओ, बड़ा बड़ ब्यूटीफुल फंटेस्टिक, ये देखो उन्हें ये पसंद आएगा। लेकिन मैंने जो डॉज वन किया था उसका फायदा क्या हुआ है यहाँ पे ये करके, फेस फीचर जो दिख रहे थे, या तो शुरू डॉज वन लेना ही नहीं चाहिए उनको, ठीक है, अगर ऐसा चाहिए तो। वो क्या करते हैं, दोनों तरह की बात करते हैं, तो अच्छा ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप डॉजन वन बोल के फ्लैट लाइट नहीं ले सकते। मेरे को अच्छा लग रहा है ये, लेकिन मैंने डॉजन किया तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। देखते हैं। ये देखो guys, एक जो विंटेज फील आती है ना, वो वाली, इसमें से क्या करना, आप सब्जेक्ट पे से हल्का हल्का से इरेज कर देना, जैसे कि इस वाले मास्क को यहाँ पे ले आता हूँ और इन्वर्स कर देता हूँ। नहीं, एक सेकेंड गाइस, हाँ, मुझे चाहिए मास्क का डुप्लीकेट, आल्ट के साथ मैं लेके जाऊंगा इसको उस वाली लेयर पे, ठीक है। अब देखो हल्का सा इस वाली लेयर से हम हटा देते हैं। पर लेकिन ये ग्लो खत्म करनी है मेरे इमेज का ना, मेरे को नहीं चाहिए ये, इतना ठीक है। शिफ्ट के साथ क्लिक करके एक ग्रुप बना लेता हूँ, देखता हूँ टोटल पे क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल पे से कम कर देता हूँ, 80 कर दिया मैंने, ठीक है। नई लेयर ली, एक्सपोजर पे गए, यहाँ आपको एक से एक मिलेंगे भाई, एक से एक। जी जो वाइट डिफॉल्ट जो देता है ना, वो वही खतरनाक होता है। ये देखो बिफोर आफ्टर, इसकी ओपेसिटी कम कर देना बस। ये इमेज अगर इंस्टा पे पोस्ट करोगे ना फुल उसके साथ, तो मैं बोल रहा हूँ कि निकल के आएगी, निकल के जो सामने वाला बंदा देखेगा ना,
उसकी स्क्रीन में से निकल के आ जाएगी भाई। हाँ, इतना तगड़ा कंट्रास्ट में है ये। मतलब सिर्फ कंट्रास्ट ही मेन नहीं होता, मतलब बस और वही चीज मेन है। लेकिन मैं निकल के आ रही है इमेज एकदम। लेकिन ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं इसकी। बाकी और देखते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। वो एक्स्ट्रा कार्बन थी। ये भी अच्छी आएगी, इसकी ओपेसिटी कम कर दोगे ना। वीडियो बहुत लंबी बनेगी है, मेरे को पता है। बस एंड होने ही वाला है गाइस। ये देखो, है ना। तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यही रखता हूँ मैं। अप्लाई कर देते हैं। तो गाइस देखो, क्या था, क्या बना दिया। क्या था, क्या बना दिया। डेप्थ के लिए अब जो ब्लर करना है वो आप लोग कर सकते हो ब्लर। जैसे कि ये है, न्यूरल फिल्टर में जाके आप देख सकते हो। दिखा देता हूँ बस, 2 मिनट का काम हो रहा है। ये है डेप्थ ब्लर। प्रोसेसिंग हो रही है अभी, प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस। ठीक है। ये क्या करता है, तो जितना तुम्हारा बैकग्राउंड में डेप्थ है उसको पूरा एनालाइज करके 3D टाइप में, मान लो 2 पिलर तुम्हारे सामने है, उसके पीछे 2 पिलर, उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो ये पूरा एनालाइज करता है। उस अलग प्लेयर फोकल लेंथ दे देता है तुम्हें। और एडजस्ट करोगे तो कभी वो 2 पिलर होंगे, उसके पीछे वाले 2 पिलर होंगे, कभी बैकग्राउंड वाला पिलर होगा। ऐसे ही देखो, जैसे ये है फोकल डिस्टेंस है। देखो इसको मैं फोकल डिस्टेंस तो अभी इसमें नहीं करा है अनलॉक इस फोटो के लिए। शायद विदाउट सब्जेक्ट मैं यूज़ करता तो शायद वो करता फोकल डिस्टेंस अनलॉक। बाकी देखते हैं क्या फ़र्क आता है फोकल रेंज में। रेंज तो वो कंट्रोल करने को होगी, कितना ब्लर करना है, कहाँ तक ब्लर करना है बस। लेकिन डेप्थ तो ये डालता फोकल डिस्टेंस। बाकी ब्लर डिस्टेंस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 0 कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा ब्लर, और ऐसे करूंगा तो ब्लर हो जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी इतने पास में भाई यार ब्लर की जरूरत है ही नहीं। ऐसे ही कितना मस्त लग रहा है देखो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और मैं आपको ये बैकग्राउंड फ्री में दे दूंगा। ठीक है, बाय गुड नाइट।